Hello students, good morning to all of you, and once again you are welcome in English classes. And today we will study the lessons A Letter to God. It is a very important lessons and very interesting lesson, students, that you have to study today. A Letter to God, एक ईश्वर के लिए पत्र, एक पत्र जो है ईश्वर के लिए। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, एक लेंचू नाम का किसान रहता है, फार्मर है, और वो किसान रहता है। एक समय एक तूफ़ान आती है जिसमें कि बहुत ओले गिरते हैं, और उस ओले में उसका पूरा फसल नुकसान हो जाता है और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो वो क्या करता है कि वह एक पत्र लिखता है ईश्वर के लिए कि आप मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, और कम से कम मुझे 100 पैसे दीजिए जिससे कि मैं अपने परिवार को और मैं खुद को जीवित रख सकूं। तो इस लेसन के बारे में हम लोग को यही पढ़ना है कि एक किसान जो है लेंचू नाम का, वो अपनी फसल बर्बाद होने पे ईश्वर को पत्र लिखता है। यही हमको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम हियर। ओके, तो कह रहा है कि द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। ओके, जो एक घर था जो कि पूरे उस घाटी के जो सबसे निचले पहाड़ी क्षेत्रों में था उसके ऊपर स्थित था। क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, एक मात्र मकान जो कि उस निचली पहाड़ी के शीर्ष पे स्थित था। क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, और उस ऊंचाई से हम लोग नदियों को देख सकते थे और पके हुए मकई के फसल को देख सकते थे। उस पे जो कि विद द फ्लावर्स, फूल भी लगे थे उसके, और जो कि एक अच्छे फसल का हार्वेस्ट का संकेत दे रहे थे, सबूत थे। और द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। किसान कह रहा है, लेखक कह रहा है कि उसको उसकी फसल के लिए एकमात्र किसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो एक मूसलाधार, डाउनपोर का मतलब एक मूसलाधार बारिश, बहुत तेज़ वर्षा। यदि ये नहीं होता तो, और एटलीस्ट अ शावर मतलब कि थोड़ा थोड़ा, है ना, बूंदाबांदी कह सकते हैं। तो वो कह रहा है कि इस फसल के लिए कम से कम एक मूसलाधार बारिश या कम से कम शॉवर, थोड़ा थोड़ा वर्षा होनी चाहिए जिससे कि हमारा फसल अच्छा हो जाए। पूरे दिन सुबह में जो लेंचो है, वो जो कि अपने फसल को बहुत अच्छे से जानता था, अपने खेतों को इंटीमेटली, घनिष्ठतापूर्वक, जिससे कि उसको बहुत लगाव था, उससे जानता था कि मेरा फसल कैसे सही होगा। वह उस दिन कुछ नहीं किया, सिवाय वह उत्तरी पूर्वी दिशा में आकाश की तरफ देखता रहा कि वर्षा कब होगा। फिर बोल रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, महिला, उसकी पत्नी है वो, उससे कह रहा है कि अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, मतलब वर्षा होने जा रही है। तो फिर जो उसकी औरत है, पत्नी, वो रात का भोजन बना रही है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रात का भोजन बना रही है। उसने उत्तर दी कि जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। जो बड़े बच्चे थे वह खेतों में काम कर रहे थे भाई, जबकि छोटे बच्चे पास के घर के पास ही क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, जब तक कि उनकी माँ उनको खाने के लिए सभी को नहीं बुलाई, डिनर के लिए जब तक उनको नहीं बुलाई तब तक वो खेल रहे थे। और यह भोजन का समय था। तभी तो लेंचो ने पूर्वानुमान लगा लिया था कि जो ये बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाएंगी, और उत्तरी पूर्वी दिशा से ये विशाल पर्वत जैसे बादल आते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जो हवा थी काफ़ी ताज़ी और मधुर थी, और आदमी जो है बाहर निकल गए, जो आदमी था वो बाहर निकल गया सिर्फ इसलिए कि उस वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पे गिरते हुए एक अच्छे अनुभव महसूस करे, उसको एंजॉय करे। कोई और रीज़न से नहीं, केवल इस रीज़न से बाहर निकला कि वर्षा की बूंदें अपने शरीर पे गिरे और उसको अच्छा महसूस हो। ओके, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वह वापस लौटा तो उसने चिल्लाया कि दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये वर्षा की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं, ये दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे के हैं, 10 सेंट पैसे हैं, और जो छोटे हैं वो 5 के हैं और 5 5 पैसे के हैं।
एक संतोषजनक भाव से उसने क्या किया, ही रिकॉर्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। वो काफ़ी संतुष्ट था और कह रहा है कि उसके जो पके हुए मकई के फसल थे जो कि फूलों से लदे हुए थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रैन, वो वर्षा की चादर से ढक गए थे, वर्षा रूपी चादर से ढक गए थे। लेकिन क्या हुआ फिर, अचानक एक तेज़ हवा आती है, बहना शुरू होती है और वर्षा के साथ साथ बड़ी बड़ी बूंदें, पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पत्थरें गिरना शुरू हो जाती हैं। और ये वास्तव रूप से नए नए सिल्वर कॉइन्स के रूप में प्रतीत हो रहे थे, नए चांदी के सिक्के जैसे महसूस हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। जो लड़के थे खुद को भिगोते हुए वर्षा में बाहर निकले उस जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। जो बच्चे थे अपने आप को भिगोते हुए वर्षा की उस बूंदों में क्या किए, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर निकले। फिर उस आदमी ने चिल्लाया कि अब यह, जैसे कि वर्षा जो ओले हैं बहुत ज़्यादा गिर रही हैं बर्फ़ की, तो कह रहा है कि अब ये बहुत ही बुरा हो रहा है, उम्मीद करता है कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा, जल्दी ही बंद हो जाएगा। लेकिन यह जल्दी रुका नहीं। 1 घंटे तक लगभग इतनी उसके छतों पे और बागीचे में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जो उसके मकई का खेत था उस पे, पूरी जगह पूरी घाटी में वो पत्थर वाला वर्षा होता रहा, ओले गिरते रहे। और जो उसका खेत था पूरा सफ़ेद एकदम नमक की तरह ढक गया, मानो कि पूरा नमक से ढक गया हो। एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं बचा था और उसका जो फसल था पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जो उसके फूल थे पूरी तरह से पौधों के वो गायब हो गए थे। लेंचोस का जो आत्मा था, उसका मन काफ़ी दुख से भर गया। और जब वह तूफान बीत गया, चला गया, बंद हो गया, तो वह खेतों के बीच में खड़ा होकर के अपने पुत्रों से बोला कि इतना अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उसके कहने का मतलब है कि एक टिड्डियों का जो दल है वो भी अगर उत्पात मचाए होते, वो भी नुकसान पहुंचाए होते, तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाए होते, वो भी कुछ न कुछ छोड़ के गए होते। लेकिन जो ये वर्षा रूपी ये पत्थरें गिरी हैं, पत्थर रूपी ओले गिरी हैं, ये जो है पूरी तरह से हमारा फसल बर्बाद कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो हमारा पत्थर है, ओले हैं, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगा। और वह जो रात थी उन लोगों के लिए, उसके लिए काफ़ी दुख भरी थी। हमारा सारा कार्य क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद करने वाला है, इस साल हम लोग अब भूखे रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब के दिलों में, जो उस पूरे घाटी के मध्य में एकमात्र एकांत घर था, घर में रहते थे, उनका एक ही उम्मीद था, वो भी किससे, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। फिर लेखक कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, ज़्यादा अपसेट ना हो, निराश ना हो। यहाँ तक कि सारी फसल क्या हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, सब कुछ नुकसान हो गया है। याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है, दैट इज़ वॉट दे से, यही चीज़ें वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। पूरी रात लेंचो सोचता रहा, किसके बारे में, केवल एक मदद के बारे में, वो भी किससे, ईश्वर की मदद के लिए, जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिससे उसको पता है कि वो हर चीज़ देखते हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, किसी के मन की गहरी बातों को, गहराई को भी समझ लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था, मीन्स कहने का सेंस बहुत काम करता था खेतों में, वह एक जानवर की तरह काम करता था खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी, फिर भी वह लिखना जानता था। अगले दिन संडे को दिन में क्या किया, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया और उसको वह खुद से लेके उस शहर में जाएगा और उसको मेल कर देगा, पोस्ट ऑफिस में डाल देगा। किसके लिए, गॉड के लिए। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, उसमें कुछ नहीं था एक ईश्वर के पत्र के सिवाय। फिर लिखता है ईश्वर, हे ईश्वर, उसने लिखा
यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है और इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म। मुझे अपनी फसल को बोने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है, जब तक कि नए फसल हमारे नहीं उगाते हैं, क्योंकि ये हेल स्टॉर्म जो हमारा पत्थर वाला तूफान था, ओले थे, ये पूरी तरह से हमारे फसल बर्बाद कर दिए हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप you are taking too much interest for studying these lessons, and rest of the parts I will teach you in next lessons. Okay, thank you.